आज की वीडियो क्लास में हम क्लास 10 मैथ्स के नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसको समझने से पहले आइए कुछ सीक्वेंसेस एग्जाम्पल लेकर के हम उसको आगे बढ़ाते हैं। So let us consider some sequences. One, 5, 9, 13, 17 and so on. दूसरा सीक्वेंस हम लेते हैं 1, 4, 9, 16, 25 and so on. The third one you can take like this: 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6 and so on. Now another you can take say 3, 0, minus 3, minus 6, or minus 9, just like this. So here are some examples of sequences. So let us understand what sequences is. Actually, an arrangement of numbers in a definite order according to some rules is known as sequence. इसको अनुक्रम भी कहते हैं, यानी संख्या का एक निश्चित अनुक्रम, एक निश्चित क्रम अनुक्रम कहलाता है या सीक्वेंस कहलाता है। तो यहाँ पर भी हमने कुछ एक निश्चित अनुक्रम कंसीडर किए हैं। यही हमारा सीक्वेंस है जो एक किसी न किसी नियम का पालन करता है। तो देखिए इसमें ये देखते हैं कि क्या इसमें कौन से नियम, इन अलग अलग जो एग्जाम्पल है इसको हम जरा गौर से देखें। देखिए 1 से स्टार्ट करते हुए 1, 5, 9, इसमें हम अगर इसको अलग अलग ये मान लें, पहला अगर हम A1 कहते हैं, A1, A2, इसको हम आगे समझेंगे तो हम पद कहेंगे या टर्म कहेंगे। हर एक जो सीक्वेंस का जो नंबर है वो हमारे टर्म्स या पद कहलाएंगे। तो यहाँ हम A1, A2, A3 थोड़ा सा पहले प्रारंभिक तौर पर A3, A4, A5 पहला टर्म, सेकेंड टर्म, इस तरह से हमने दिया। अब इसमें ये देखते हैं क्या इसमें कोई रूल कार्य कर रहा है, कोई रूल है इसमें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि चले जो अगला टर्म है ना, जो सक्सीडिंग टर्म है या जो आने वाला टर्म है, उसमें से अगर हम वो हर एक में, यानी इसमें 4 ऐड करने पर मिल रहा है, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं, अगर मैं A2 माइनस A1 इक्वल 4, इसी तरह से अगर मैं A3 माइनस A2 इक्वल 4, इसी तरह से A4 माइनस A3 इक्वल भी 4 आएगा, A5 माइनस A4 इक्वल भी 4 आएगा। यानी जो दो संख्याएं हैं जो क्रमागत, उसमें से अगली वाले से पहली वाले को माइनस अगर करते हैं तो एक निश्चित संख्या आ रही है ना, एक जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये एक नियम का पालन कर रही है ये संख्याएं, इस संख्याओं का जो समूह है उपयोग है, इस तरह से सीक्वेंस। इसी तरह से इसको जरा हम देखें, 1, 4, 9, 16 ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर होने पर, यानी अगर हम यहाँ पे देखें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, एक तरह से ये n स्क्वायर के फॉर्म में
ये सब चल रही है। अगर n को हम नेचुरल नंबर मान लें और 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का स्क्वायर है ना, इसको हम नेचुरल नंबर मान लें, है ना, नेचुरल नंबर। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4, इस तरह से एक फॉलो कर रहे हैं, एक क्रम है ना, नियम का पालन कर रहे हैं। इसी तरह से 1/2, 2/3 हम देख रहे हैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना। अगर हम थोड़ा सा देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस आता है, हर एक उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यानी थोड़ा सा अगर हम गौर करते हैं जैसे n/n+1 यहाँ नेचुरल नंबर मान है, इस पैटर्न को ये रूल्स को ये वाला रूल्स माना है। यहाँ n भी क्या है हमारा नेचुरल। इसी तरह से जरा इसमें देखिए क्या है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि हर एक जो टर्म है, आने वाला टर्म है, वो इससे 3 यानी -3 करने पर प्राप्त हो रहा है ना। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं, अगर हम इसमें से अगले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटाएं तो देखिए यहाँ पर देखिए 0 में से 3 गया -3, या हम इसको थोड़ा सा यूं करें, वही a2 - a1 वाला, a2 - a1 इक्वल टू क्या आ रहा है इसमें -3। इसी तरह से a3 - a2 भी क्या आ रहा है -3 है ना। इसी तरह से a4 - a3 करेंगे तो -6 माइनस प्लस यानी वो भी -3 आएगा। इस तरह से ये एक पैटर्न को, एक रूल्स को फॉलो कर रहा है, जिसमें जो दो क्रमागत संख्याएं यानी उससे उत्तरोत्तर संख्या, उससे अगले वाली संख्या को अगर पहले को घटा दें तो एक निश्चित डिफरेंस हमें प्राप्त हो रहा है। तो वास्तव में है कि इस तरह की संख्या ये, जिसमें हम ये देख रहे हैं, ये बात स्लाइड, ये इस रूल को जो फॉलो कर रहा है a2 - a1 वाला, ये हमारे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी सीक्वेंस के अंतर्गत जो संख्याएं ये a2 - a1, a3 - a2 इस तरह के नियम का पालन, यानी जिनमें जो डिफरेंस है दो संख्याओं का है ना, पास की संख्याओं का, वो डिफरेंस अगर कॉमन बना रहता है तो ऐसी जो सीरीज है या ऐसे जो संख्याओं का जो समूह है वो हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है ना, या समांतर श्रेणी इसको कहते हैं। तो हमने सीक्वेंस में क्या देखा था, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, यानी संख्याओं का एक निश्चित क्रम, अनुक्रम, या इसको सीक्वेंस कहलाता है। अब इसमें क्या है, तो इसी में से हमने सीक्वेंस का एक अपना जो स्पेशल कंडीशन को फुलफिल करता है वो हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेस में आ जाता है, और हम उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सो एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding a fixed number, है ना। हर एक में अगर हम है ना आने वाला टर्म सक्सीडिंग टर्म को है ना हम जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें कुछ जोड़ देंगे तो वो हमें प्राप्त हो जाता है ना। या हम इसको जो भी कह सकते हैं कि इसमें से हम घटा दें तब भी जो कॉमन संख्या आती है होती है ना। तो हमने ये कहा था, सो एन एरिथमेटिक progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term, यानी पहले टर्म के अलावा है, या उसको ये भी कह सकते हैं एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है।
एक निश्चित, इसको अगर हम जोड़ते हैं, बाकी हर एक में ये जोड़ने पर वो प्राप्त हो जाता है। द फिक्स टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जो हमारा फिक्स टर्म जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस कहते हैं ऑफ एपी, है ना। द फिक्स टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यहाँ पर देखा भी है हमने कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है इसमें नेगेटिव आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो जीरो भी हो सकता है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं 3 3 3 3 3 या 4 4 4, तो उस केस में यहाँ जीरो भी आ सकता है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है, वी हैव टू रिमेंबर दैट द वैल्यू ऑफ b में भी अ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये हमारा यानी जो एक निश्चित संख्या जो एपी का ये सार्वंतर कहलाता है, सार्वंतर इसको कहते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसका मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और इसमें हमने कल ही बताया था ईच ऑफ द टर्म ऑफ एन एपी इज कॉल्ड द ईच नंबर ऑफ द एपी इज कॉल्ड इट्स टर्म। ये हम सारे क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। these are terms और टर्म्स पर इसमें से इसको ठीक से समझ लेंगे। यहाँ से एक चीज और हम क्या देखते हैं, अब हमने यहाँ देखा a2 माइनस a1, यहाँ सभी में से हमने देखा यहाँ से ये हमारा आगे भी इसको हो सकता है a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2 इक्वल a4 माइनस a3, आगे ये चलता रहेगा। इसको b से नोट कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी a2 माइनस a1 इक्वल क्या आता है? a3 माइनस a2 इक्वल a4 माइनस a3, है ना। ये कहलाता है हमारा d, इसको कॉमन डिफरेंस भी कहीं देखते हैं। कॉमन डिफरेंस कहलाता है। और फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये एपी की ही बात कर रहे हैं, ये कहलाता है हमारा फर्स्ट टर्म। इसको क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म। ये हमारा फर्स्ट एंड जो डिफरेंस आया कॉमन डिफरेंस आ जाता है। इस प्रकार से अगर कोई सीरीज है ना, एक हमारा इस तरह की जो संख्याओं का ग्रुप है, बहुत सारी संख्याएं जो एपी हैं, कि अगर ये इसको फॉलो कर रही है तो एपी के अंतर्गत आ जाएंगे। एक जनरल फॉर्म में अगर a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन an, अगर हमारी कोई एपी है, सपोज इस एपी, ठीक है ना, तो यहां से हमने क्या निकाला कि d इक्वल क्या हो जाएगा? d a2, ये तो होगा ही, इसके साथ साथ a2 माइनस a1 ये तो हम निकाल लेंगे, बट इन जनरल an माइनस an-1 भी होगा और ये भी होगा a प्लस 1 माइनस a टू k, जो कि ये टर्म एक जनरल में है ना, a k प्लस 1 माइनस a k, यानी a1 और an के बीच में ये a k यानी a k और a k प्लस 1 a k प्लस 2 बहुत सारे टर्म्स होंगे, जिसके अंतर्गत हम कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए यानी जो सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा। बट इन जनरल हम इसको यूं भी लिख सकते हैं d इक्वल a k प्लस 1 माइनस a k और समटाइम्स a n माइनस a n माइनस a n माइनस, इस तरह से इसको। अब हम यहाँ देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। देखिए एपी हमने यहाँ से देखा, इस तरह के नंबर्स को
लेकर के इस स्पेशल नियम का जो पालन करती हैं संख्याओं का समूह, है ना, या जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एपी के अंतर्गत आ जाती है, जिसमें हमारा पहला टर्म क्या कहलाता है, ए। फर्स्ट टर्म इज नोन एज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, ये हमने समझ लिया। तो इसको हम इससे ए प्लस डी, एक सेकेंड टर्म में क्या, फर्स्ट टर्म में अगर डी ऐड कर देंगे तो दूसरा बन जाएगा, सेकेंड टर्म में अगर एक और डी ऐड कर देंगे तो 2d हो जाएगा, और इस तरह से a प्लस 3d, ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एपी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दो तरह के एपी हो सकती हैं, फाइनाइट एपी और इनफिनिट इनफाइनाइट। ठीक है, इसको हिंदी में परिमित भी कह सकते हैं, परिमित और इसको अपरिमित। तो सिंपल है, ये एक ऐसा एपी है ना, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें संख्याएं परिमित हों यानी सीमित हों, जो काउंट किए जा सकें, एक लिस्ट नंबर हो, वो हमारा फाइनाइट एपी में आ जाएगा। और अगर हमारे एपी कंटिन्यूस चलती रहती है बिना रुके हुए या बिना निश्चित संख्याओं के, तो इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, वो हमारी अपरिमित या इनफाइनाइट एपी होगी। तो ये इस तरह से ये जनरल चीज़ में हमें मेनली यही रखना है कि जो सीक्वेंस है वो किसी रूल्स को फॉलो करके बनती है, जिसमें एक निश्चित जो पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं, जिसके संख्याएं या जिसके अंक, और उसमें भी उस डिफरेंट टाइप के पैटर्न के अंतर्गत एक ऐसा पैटर्न जिसमें किसी संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो सीरीज प्राप्त होती है वो हमारी एपी कहलाती है। या हम इसको यो भी कह देते हैं कि अगर हम सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को अगर घटा देते हैं तो एक निश्चित डिफरेंस आता है, कॉमन डिफरेंस प्राप्त होता है, जिसको हमने डी से डिनोट किया। तो ऐसी सीरीज हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, जिसमें पहला टर्म ए और जो कॉमन डिफरेंस आता है वो डी आता है। कॉमन डिफरेंस को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ से जान गए हैं कि हम इसमें से अगले टर्म से पिछले टर्म को घटा देंगे, इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका जनरल फॉर्म हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d के फॉर्म में होता है। और अगर उसमें संख्या सीमित टर्म्स हैं तो परिमित या फाइनाइट एपी होगी, और अगर टर्म्स की संख्या अनिश्चित है, इनफाइनाइट एपी या इसको अपरिमित